अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर की एनर्जी के बारे में और एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो फ्यूचर में आने वाली दुनिया का निजाम कम्प्लीटली बदल सकती है। सऊदी अरब, जो आज तक अपने ऑयल की वजह से दुनिया में बहुत फेमस माना जाता है और उसे एनर्जी किंग भी कहा जाता है, अब ग्रीन हाइड्रोजन पर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब के पास जब ऑलरेडी ऑयल मौजूद है तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्यों, और क्या ये एनर्जी वाकई मुस्तकबिल का फ्यूल बन सकती है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी होती क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे कॉमन एलिमेंट है, लेकिन इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सेपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर या विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्स से आए तो फिर इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कार्बन इमिशन बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल जीरो भी हो सकती है। सऊदी अरब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑयल बेचना नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी को मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए ग्रो करना है। इस वक्त दुनिया क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से मूव कर रही है। ऐसे हालात में सऊदी अरब समझता है कि अगर उसने अभी से अपना फ्यूचर प्लान नहीं बनाया तो आने वाले सालों में उसकी एनर्जी पावर बहुत कम हो सकती है। इसीलिए वो ग्रीन हाइड्रोजन को एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट समझ रहा है। वो चाहता है कि दुनिया जब भी क्लीन फ्यूल की तरफ जाए तो सऊदी अरब सिर्फ ऑयल का नहीं बल्कि फ्यूचर की एनर्जी का भी किंग हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है। सबसे पहली वजह तो ये है कि फ्यूचर की डिमांड है। आने वाले वक्त में इंडस्ट्री, शिपिंग, एविएशन और हैवी ट्रांसपोर्ट को इसी फ्यूल की जरूरत होगी जो क्लीन भी हो और पावरफुल भी, और ग्रीन हाइड्रोजन इस गैप को फिल कर सकता है। दूसरी मेन वजह है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। सऊदी अरब चाहता है कि जैसे आज वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वैसे ही वो कल हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने। और तीसरी वजह है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। क्लीन एनर्जी में लीड करने से सऊदी अरब का इंटरनेशनली इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और चौथी वजह लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई तो इससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिटर्न मिल सकती है। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नियोम के एरिया में डेवलप हो रहा है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट में सोलर पावर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइजर्स और स्टोरेज सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं। इनका मेन आइडिया ये है कि रेगिस्तान की धूप और हवा को एनर्जी में बदला जाए और फिर उस एनर्जी से हाइड्रोजन बनाई जाए। और सऊदी अरेबिया की जियोग्राफी इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सूटेबल समझी जाती है क्योंकि उस एरिया में सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और एक बहुत बड़ा रकबा भी अवेलेबल है। वैसे मैं आपको अगर ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे बताऊं तो ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे फायदे भी हैं। ये कार्बन इमिशन को कम कर सकता है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कंट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर डिपेंड करते हैं ये उन्हें एक नया रास्ता दे सकता है। इसी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसे फ्यूचर एनर्जी सिस्टम का एक अहम हिस्सा समझते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है। क्लीन हाइड्रोजन बनाना अभी भी बहुत महंगा है। इलेक्ट्रोलिसिस, रिन्यूएबल प्लांट्स, स्टोरेज और मशीनरी और सबसे बढ़कर ट्रांसपोर्ट सब कुछ बहुत कॉस्टली है। और दूसरी प्रॉब्लम एफिशिएंसी की है। पहले इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनाना और फिर उस हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हाइड्रोजन को सेफली मूव करने के लिए स्पेशल सिस्टम चाहिए होते हैं। और चौथा चैलेंज मार्केट डिमांड का है। अगर दुनिया ने इसे लार्ज स्केल पर अडॉप्ट ना किया तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत स्लो हो सकता है। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि फ्यूचर एनर्जी का सीरियस कंटेंडर है। सऊदी अरेबिया इस फील्ड में बिलियंस इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमी को ऑयल से आगे ले जाना चाहता है। चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इतनी ही बड़ी है। आने वाले सालों में ये देखना निहायत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन फ्यूल ऑयल की जगह ले सकती है या नहीं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि सऊदी अरब फ्यूचर को नजरअंदाज नहीं कर रहा बल्कि वो उस फ्यूचर में अपनी जगह बना रहा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट आपके दोस्त भी एंजॉय करें तो वीडियो को शेयर लाजमन करें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट अफनान नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।